शालिग्राम में राम अवतार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और इस पर विशेष कवरेज गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है। आप अगर घर पर बैठे हैं तो भी दर्शन कर सकते हैं और बाकी जहां जहां रास्ते से जा रही है ये पूरी शोभा यात्रा लोग छूकर एहसास करना चाहते हैं अपने आराध्य का। और ये एहसास इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इसमें लोग साक्षात राम का दर्शन कर रहे हैं। राम का दर्शन क्यों कर रहे हैं, इसकी कई वजह हैं। इसकी वजह यह है कि नेपाल से ये शालिग्राम शिलाएं आई हैं। ये देवशिलाएं इनको कहा जा रहा है कि देवशिलाएं नेपाल से आई हैं। नेपाल में कहां से आई हैं? जानकी के गृहनगर से आई हैं। जानकी के गृहनगर का मतलब क्या? राम जी की ससुराल से आई हैं। अब जब ये पूरी धार्मिक यात्रा चल रही है तो लोग इन शिलाओं के अंदर भगवान राम का मूर्त रूप देख रहे हैं और इन्हीं शिलाओं से भगवान राम की मूर्तियों का निर्माण भी होना है। वही मूर्तियां जो राम मंदिर में जिनको स्थापित किया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर मूर्ति के निर्माण के लिए शालिग्राम शिलाओं का ही चुनाव क्यों किया गया और क्या वजह है कि ये शिलाएं हमें खासतौर पर नेपाल से मंगवानी पड़ी। दरअसल शालिग्राम शिलाओं का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। हमारी रिपोर्ट देखिए इसको समझने के लिए। अयोध्या की ओर बढ़ रही इन शालिग्राम शिलाओं का गहरा धार्मिक और पौराणिक महत्व है। सनातन धर्म में शालिग्राम पत्थर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पत्थर को भगवान विष्णु के अवतार की संज्ञा दी गई है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु यानी भगवान शालिग्राम माना जाता है। इसे किसी भी जगह स्थापित कर पूजा करने पर वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। पौराणिक कहानियों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र मिलता है। इस कहानी में जलंधर नाम के असुर ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए कैलाश पर्वत पर हमला कर दिया था। वहीं जलंधर को देवताओं से बचाने के लिए उसकी पत्नी वृंदा ने तपस्या शुरू कर दी थी। ऐसे में घबराए देवता मदद की प्रार्थना लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुंच गए। वृंदा ने जलंधर को सामने देख तपस्या छोड़ दी, जिसके बाद दैत्य जलंधर मारा जा सका। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। साक्षात भगवान विष्णु के रूप हैं। सभी मंदिरों में शालिग्राम की पूजा होती है और उस रूप में होती है जिस रूप में साक्षात विष्णु की होती है। तो इनको श्राप मिला था वृंदा से। जब वृंदा के सतीत्व नष्ट कर दिए विष्णु तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम तुलसी हो जाओ। इसी तुलसी और इसका शालिग्राम का संबंध, वही शालिग्राम पत्थर जो वहाँ पर ये गंडकी नदी में है उसी को यहाँ पर लाया जा रहा है और उसी के बालक रूप में भगवान रामलला की मूर्ति। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति तैयार करने का फैसला लिया गया है। जो रामलला की भव्य दिव्य मूर्ति वहां पर बैठेगी और दूसरे मंजिल पर पूरा राम दरबार होगा, उसके लिए यह विचार हुआ साधु संत महात्माओं का कि शालिग्राम शिला उपलब्ध किया जाए। और शालिग्राम शिला ये नेपाल में पोखरा के पास दामोदर कुंड से ही उपलब्ध होता है। वही काली गंडकी नदी आकर के बिहार में नारायणी नदी हो जाती है, तो शालिग्राम उसी में से मिलता है। तो फिर हमारे कार्यकर्ता वहां जाकर जनकपुर के श्री महंत से बात करके और उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करके और ये तय हुआ, नेपाल ने कहा कि मैं शिलाखंड दूंगा। बताया जाता है कि शालिग्राम पत्थर पूरी दुनिया में सिर्फ हिमालय खंड की इसी शालिग्रामी नदी में मिलता है। नेपाल की शालिग्रामी नदी भारत में प्रवेश करते ही नारायणी बन जाती है। सरकारी कागजों में इसका नाम बूढ़ी गंडकी नदी है। ये नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जिस तरह नर्मदा नदी से निकले पत्थर साक्षात नर्मदेश्वर महादेव का रूप माने जाते हैं, ठीक उसी तरह गंडकी नदी से निकली शालिग्राम शिलाओं को साक्षात श्रीहरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। कालीगंड की महिमा है, आप लोग भी जानते होंगे। जब विश्व में अगर शालिग्राम पूजा, यहाँ पर एक महिमा है जो विष्णु जी का स्वयं अवतार, इसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है। ये जो शिला है वो शिला आप ले जाइए, पूजन विधि शुरू कर दीजिए,
क्योंकि साक्षात भगवान ही प्रकट करते हैं हिमालय खंड में काली गंडकी नदी से। और एक नर्मदा है जो स्वयं महादेव का प्रकट लीला है, वहाँ का नर्मदा का। यह आध्यात्मिक वेद पुराण से सदियों से संबद्ध है। वैसे भी राम मंदिर निर्माण के महाकाव्य में साल 2023 एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय साबित होने वाला है। इस साल के अंत तक राम मंदिर निर्माण काफी हद तक पूरा हो जाएगा। इसी साल रामलला की मूर्ति भी तैयार होनी है। यही वजह है कि इस समय असंख्य राम भक्तों समेत अयोध्या की धरती बेसब्री से इन दिव्य शिलाओं की राह देख रही है। जनकपुर से रोहित सिंह, लखनऊ से शिल्पी सेन और अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।